हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ डेट ऑफ बर्थ रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि ये जो 7 डेज हैं आपके, ये कैसे रहेंगे। हमेशा मैं रीडिंग करती हूँ राशि के आधार पर, जो वीकली प्रेडिक्शन रहता है। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि आप पिका कार्ड भी करिए इस पर, हमें वो रीडिंग देखना पसंद है, तो इसलिए आज मैं पिका कार्ड लेकर आई हूँ। पिका कार्ड है एंड पिक अ डेट ऑफ बर्थ है, तो वो राशि के ही हिसाब से रीडिंग हो जाएगी। और नहीं तो अगर आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करती है तो फिर तो कहने ही क्या। कार्ड्स मैं आपके सामने रख देती हूँ और जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको टाइम स्टैम्प पर दिख जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में चेक करो, वहां पर आपको मिलेगा। ये आपके कार्ड्स हैं। ये पहला कार्ड है आपके लिए। ये आपका, हाँ, ये वाला दूसरा है। और ये तीसरा कार्ड है। तो इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है, या दो भी कर सकते हैं, फिर ये रीडिंग आप देख सकते हैं। अदरवाइज तो डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है ही, उसके आधार पर भी देख सकते हैं। गाइज, जनरल रीडिंग है, ध्यान रहे जनरल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है। एंड ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है, तो इसको कोई भी देख सकता है। टाइमलेस भी है, क्योंकि जब से आप देखोगे उसके आगे के 7 डेज आपने काउंट करने हैं, तो ये एप्लीकेबल है उस टाइम के हिसाब से। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज डिस्क्रिप्शन चेक करें गाइज। मैं कई बार आप लोगों को ये बोलती हूँ कि डिस्क्रिप्शन चेक करें, पता नहीं आप लोग इंट्रो सुनने के बाद भी चेक करते हैं या फिर नहीं। बहुत से लोग आई थिंक इंट्रो ही नहीं सुनते, तो मैं अभी ये चीज़ इंट्रो में ही बोल रही हूँ तो वो फिर से नहीं सुनेंगे। आई थिंक मुझे जब मैं फाइल चेक करती हूँ उस वक्त बोलना पड़ेगा। कृपया करके अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए अबाउट क्रिस्टल्स, अबाउट रीडिंग्स, अबाउट फ्री रीडिंग सेशंस, या मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट क्या है, या कोई भी जानकारी जो मुझसे जुड़ी है आपको चाहिए, उसके लिए डिस्क्रिप्शन आप चेक करें। वहाँ पर जो मेल आईडी है वहाँ पर आप मेल करें, वेबसाइट चेक करें, सब कुछ आपको वहीं से मिलेगा। अगर कोई अलग से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है मेरे नाम से या चैनल के नाम से, या इंस्टाग्राम पर जो मेरा अकाउंट है उसके उस नाम को कॉपी करके कोई आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, या उस नाम से, मैं कॉपी नहीं कहूँगी क्योंकि आपको समझ ही नहीं आता कि वो मतलब कॉपी किया गया है, आपको लगता है सुरभि है। तो कोई भी अगर अपनी तरफ से आपको मैसेज करता है, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करता है, तो समझ जाइए वो मैं नहीं हूँ, मैं ये कभी नहीं करती। और अगर मैं अपनी तरफ से कनेक्ट होती हूँ तो मैं फ्री में ही लोगों की हीलिंग करती हूँ या रीडिंग करती हूँ। जैसे कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया और मैं चेक नहीं कर पाई, तो जब मैं चेक करने बैठती हूँ तो कई बार ऐसा हो जाता है 10 दिन बाद या 20 दिन बाद मैं अपनी तरफ से उनको मैसेज करती हूँ कि भाई आपने पूछा था ये सवाल, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो मैं उस वक्त चार्जेस नहीं लेती। तो अगर कोई अपनी तरफ से आपको मैसेज करके ये बोल रहा है कि आप रीडिंग ले लीजिए और ये चार्जेस दे दीजिए, तो वो मैं नहीं हूँ। ओके, ध्यान रहे ये बात। इंस्टाग्राम पर मुझे काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि आपके जैसा ये अकाउंट किसी ने क्रिएट किया हुआ है। चैनल पर भी, यहाँ पर भी आपको कमेंट्स करते हैं कुछ लोग सेम वही नेम से, व्हील ऑफ फॉर्चून से या सुरभि से। मैं कई बार कह चुकी हूँ, आप लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन चेक करो और लोगों को भी बताओ, ये सबको पता होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है ना। एनीवेज, शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। एंड जो लोग ग्रुप से हैं उनके लिए शाम को आई थिंक आज रहेगा सेशन, तो वो लोग तैयार रहें, मैं बता दूंगी, ग्रुप में ही बता दूंगी। चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ब्लेसिंग ऑन योर बाउंड्रीज नंबर 33 कार्ड एंड ग्रुप नंबर 1, तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो मैं पहले चेक करूंगी आपकी प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ मैं ये भी देखूंगी आपके संबंध आपके पेरेंट्स के साथ कैसे रहेंगे, कोलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बाकी जो जिनसे भी आपका कनेक्शन बनता है उनके साथ। और उसके बाद मैं देखूंगी कि इसमें हेल्थ भी आ जाएगा। और उसके बाद मैं देखूंगी आपकी लव लाइफ। ओके, तो ऐसे रहेंगे ये कार्ड्स, ऐसी रहेगी आपकी रीडिंग एंड देन गाइडेंस होगा।
So let's see. ओके, तो यहाँ पर आता है डेथ. डोंट वरी, हाँ, डेथ को देख के लोग परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा. डेथ एक्चुअली बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है, यानी कि जो दिक्कतें परेशानियां आपकी लाइफ में लंबे समय से चली आ रही है ना, वो खत्म होने वाली है. और देखो, मैंने ये बात कही और यहाँ पर डेविल की एनर्जी आ गई. ठीक है ना. ये कार्ड और आता है यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स. वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी. किंग ऑफ कप्स, टेम्परेंस, चैरियट, पेज ऑफ कप्स. ओके, 9 ऑफ कप्स. यहां से देख लेते हैं क्या है आपके लिए. एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, होल्ड योर विजन, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक. गाइज, इस हफ्ते ना आपकी सबसे पहला जो आपके लिए मैसेज है वो ये है कि आपकी हीलिंग होगी. एंड विन विन आउटकम इज फोरकास्ट. फुल मून इन लिब्रा. ठीक है, हीलिंग तो यहाँ पर सबसे पहले दिख रहा है ये मैसेज, सो मैंने आपको दे दिया. ओके, राशियों से शुरू करते हैं. तो राशियां हो सकती हैं आपकी, एक तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रन एनर्जी भी है, फायर साइन भी हो सकते हो आप लोग. स्कॉर्पियन एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है. फायर साइन यानी कि लियो, सजिटेरियस. पाइसियन एनर्जी भी है, तो मे बी मीन राशि है आपकी. बट इतना मैटर नहीं करता. अगर राशियां आपसे रेजोनेट होती हैं अच्छी बात है, नहीं होती तो भी कोई बात नहीं. एनर्जी आपसे रेजोनेट करनी चाहिए, मतलब जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ना वो रेजोनेट करना चाहिए, तो वो आप देखो. ओके, हाँ, परेशान मत होना. तो देखो, अगर प्रोफेशनल लाइफ की मैं बात करूं तो यहाँ पर देख रही हूं कि जहां पर भी आप जॉब करते हो या जो बिजनेस आप कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, पार्टनरशिप में कर रहे हो या अकेले ही कर रहे हो, अगर वहां का माहौल या स्थितियां टॉक्सिक रही हैं लंबे समय से, जैसे अगर जॉब करते हो तो ज्यादातर लोगों का मैं देखती हूँ, मैंने सुना है, लोग आते हैं ना रीडिंग लेने के लिए तो बोलते हैं कि हम जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ का माहौल बहुत निगेटिव है और आप जो चीज़ें बताते हो करने के लिए हम करते हैं, लेकिन जब वो माहौल ऐसा रहता है और क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा दिन ही निकल जाता है ऑफिस में, तो उस माहौल में खुद की पॉजिटिविटी को कैसे मेंटेन रखें, ये सवाल बहुत पूछते हैं लोग. तो मुझे पता है कि ऑफिस में होता है, पॉलिटिक्स चलती है. तो अगर आप ऐसे ही जगह पर काम कर रहे हो और जो माहौल है बहुत निगेटिव रहा है, बहुत टॉक्सिक रहा है, ऐसे लोग आपके आसपास रहे हैं जो हमेशा आपको डिमोटिवेट करते हैं, तो फाइनली वो ये जो सिचुएशन है ये एंड होने वाली है. अब देखो, 2 तरीके हैं जिनसे ये एंडिंग हो सकती है. या तो आप जॉब चेंज करोगे इस हफ्ते, डिसाइड करोगे कि मैंने ये कंपनी छोड़नी है, यहाँ से अब कोई वास्ता नहीं रखना, दूसरा कंपनी देखना है, दूसरा जॉब करना है. या फिर ऐसा हो सकता है कि वो लोग जो आपको जरूरत से ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं, जैसे हालांकि इतना प्यारा तो कोई नहीं होता और हम सभी जानते हैं, ऑफिस में हर कोई तो ऐसा नहीं होगा कि आपका बहुत ख्याल रखे. और ये भी है कि तकलीफें भी लगभग सभी से मिलती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देखकर बहुत गुस्सा आता है. मतलब हम अगर ऑफिस जाने के बारे में सोचें तो उनका ख्याल पहले आता है कि यार जैसे ही मैं एंटर करूंगी या करूंगा ना, वो बंदा मेरे को दिखेगा या वो बंदी मेरे को दिखेगी, ये चीज. तो हो सकता है कि वो वहां से चले जाएं, संभव है उनकी कोई गलती पकड़ ली जाए, उनको पनिशमेंट मिले, या वो खुद अपनी मर्जी से वो जगह छोड़ दें. जैसे कि एक बारी में ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो वो होते हैं ना आर्टिकल्स, तो वो मैं पढ़ती रहती हूँ, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करते हैं, टेक्निक्स यूज करते हैं, तो क्या क्या उनकी लाइफ में चेंजेस आते हैं. तो एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी, बंदा था जो ऑफिस जाता था और बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था और आसपास के जो लोग थे ना मजाक बनाते थे, क्योंकि एक टाइम के बाद अगर आपको प्रमोशन नहीं मिलता ना, तो वो चीज भी कहीं ना कहीं लोग उसको मतलब मजाक में लेने लग जाते हैं कि यार ये कुछ नहीं कर सकता, इतने सालों से इसको प्रमोशन ही नहीं मिल रहा है, या इसको मौका ही नहीं दिया जाता, चांस ही नहीं दिया जाता. तो बेचारा बहुत परेशान हो गया. फिर उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला, देन उसे जो टेक्निक्स थी वो लगाई. तो उसके साथ ना यही हुआ था, उसने जॉब चेंज नहीं करी, लेकिन वो लोग जो उसका मजाक बनाते थे ना, कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि वो लोग उस ऑफिस से चले गए. किसी को कहीं और से ज्यादा अच्छा ऑफर आ गया, किसी को ऐसा हो गया कि बॉस ने ही उनको निकाल दिया, ऐसे ऐसे करके सारे चले गए.
तो उसके बाद वो बड़े ही आराम से वहां काम करने लग गया और कुछ 2-3 महीने के बाद में उसका प्रमोशन भी हो गया। सुपर ऐप करके है ना, उसको अगर आप चाहें तो इंस्टॉल कर लो, वहां पे रहती हैं स्टोरीज। ठीक है, तो ऐसे हो जाता है। तो मे बी वो लोग ही चले जाएं ऑफिस से, या फिर आपको बेहतर ऑफर मिल जाए, या फिर हो सकता है कि उनके अंदर, उनके व्यवहार में चेंज आ जाए, उनके साथ में कुछ तो ऐसा घटित हो जिससे कि उनको रियलाइज हो कि भाई हम क्यों इसको परेशान कर रहे हैं। तो ऐसे करके चीजें खत्म हो सकती, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कि टॉक्सिक है, कोई भी ऐसी सिचुएशन या व्यक्ति, वो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन एंड होने वाली है, व्यक्ति वहां से चला जाएगा या आप परिवर्तन कर लोगे, स्थान परिवर्तन। ठीक है, तो हीलिंग है, प्लस यहाँ पर ग्रोथ है, क्योंकि टेम्परेंस है और चैरियट है। तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपने जॉब छोड़ी या उन्होंने जॉब छोड़ी या कुछ भी चेंजेस हुए तो उससे आपकी ग्रोथ नहीं होगी, रुक जाएगी, ना जी ना। जैसे ही एंडिंग होगी, आपकी हीलिंग होगी, वैसे ही आप ग्रो करोगे, यानी कि अभी से ज्यादा बेहतर सिचुएशन आपकी बनेगी। और उसके इंडिकेशंस जहां तक मैं देख पा रही हूँ कार्ड्स में, आपको मिलने शुरू हो गए होंगे। अभी आप उस पर ध्यान देते हो कि नहीं देते हो वो मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको एंजल नंबर्स दिखते हैं, कुछ साइंस मिलते हैं तो उन पर ध्यान देते हैं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि कोइंसिडेंस है, छोड़ दो। तो यहाँ के अनुसार तो आपको मिले हैं इंडिकेशंस। अब अगर मिले हैं, जैसे 555 दिखा, 1111 दिखा, इसका मतलब है कि यूनिवर्स काम कर रही है और आपकी विश पूरी होने वाली है। ओके, यही विश। तो ये कहीं ना कहीं होगा। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो, बिजनेस करने वाले हो, तो इस हफ्ते उसके शुरू होने के चांसेस हैं। हालांकि शुरुआत में थोड़ा टेंशन आपको होगा कि पार्टनरशिप करें नहीं करें, या इन्वेस्ट करें या नहीं करें, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके चीजें कहीं ना कहीं आपके फेवर में आ जाएंगी। एक चीज और है कि कुछ भी आपको दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, या आपको ड्रीम्स आते हैं। जैसे कई लोग हैं जिनको पहले से ही अंदाजा हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है, और ऐसे लोग आई थिंक ज्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं टैरो कार्ड से। तो आप लोग अगर उनमें से एक हो, तो अगर आपको कुछ ड्रीम्स आते हैं या मेडिटेशन के वक्त में विजन्स आते हैं ना, उनको ध्यान करके रखो। चाहो तो डायरी में लिख लो, जैसे आप सुबह उठे, आपने ये सपना देखा, लिख लो। ओके, एक और चीज है यहाँ पर, वो ये कि अगर कुछ अटका हुआ था लंबे समय से तो वो काम पूरा होगा। जैसे किसी की हेल्थ अच्छी नहीं हो रही थी, या कोई वीजा वगैरह से जुड़ा कोई काम था वो पूरा नहीं हो रहा था, या बैंक से रिलेटेड कोई काम था पूरा नहीं हो रहा था, मतलब अटके हुए थे आप, तो फाइनली वो अटकन हटेगी। एक चीज यहाँ पर आपको बोली गई है, वो ये कि अपने पास्ट को बीच में ना आने दें इस दौरान। ठीक है, अगर जैसे करंटली कुछ उतार चढ़ाव होते हैं तो उसको अपने पास्ट से कनेक्ट ना करें। मे बी देखने में वो चीजें सेम लगे, लेकिन आउटकम दूसरा होगा इस बारी। तो ये आपको अपने दिमाग में बात रखनी है। ओके, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी और घर परिवार में भी सब बढ़िया है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, सो डोंट वरी। ओके ओके, तो अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। अगर आप सिंगल है तो, और अगर आप किसी के साथ हैं तो क्या होगा। चलिए, ऑलराइट गाइस, और आखिर में मैं यहाँ पर देखूंगी कि गाइडेंस क्या है और क्या आप रिसीव करने वाले हो। कोई सरप्राइजेस, कुछ सरप्राइजेस हो सकते हैं या कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, तो देखेंगे। लेट्स सी क्या है आपकी लव लाइफ में इस हफ्ते। वाओ, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, द टावर, द जजमेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में हो जो कि अगेन टॉक्सिक है, आपके लिए ना ये हफ्ता ऐसा रहेगा कि जो भी आपकी लाइफ में टॉक्सिक है ना, वो हटेगा। हाँ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी वही आया और यहाँ पर भी वही आ गया। तो अगर आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हो तो उसके एंड होने के चांसेस हैं, या फिर ऐसा होगा कि आप उसको रिन्यू करोगे। यानी कि पुरानी जितनी बातों पर किट 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 होती थी ना, मान लीजिए आप मैरिड हैं और आपके हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ छोटी छोटी बातों पर किटपिट होती रहती है हमेशा, तो उसको आप एंड करोगे फाइनली। हो सकता है कि आप लोग कुछ रूल्स बना लें, कुछ हाँ रूल्स ही कहूंगी, रूल्स बना लें कि भाई ये काम मैं करती हूँ तो आप
इसमें सपोर्ट करो, या वो कहें कि मैं करता हूँ तो आप मुझे इसमें सपोर्ट मुझे आपका चाहिए, या मैं आपकी लाइफ में यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करूंगी या करूंगा। इस तरीके के कुछ नियम आप लोग बना सकते हो, जिससे कि फाइनली ये छोटे 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 आर्ग्यूमेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा दिमाग खराब कर देते हैं, टॉर्चर के जैसे काम करते हैं, ये खत्म हो जाएगा। ये होगा इस हफ्ते, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं और आपको लगता है कि आपको नहीं छोड़ना है ये कनेक्शन, देन ये चीज़ें हो सकती हैं। अदरवाइज तो ये होगा कि ब्रेकअप हो जाएगा। अगर बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है कि आपने बहुत समझा लिया, बता लिया, और उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, चीज़ें बिगड़ ही रही हैं, और आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर जो है वो लॉयल नहीं है, शक हो रहा है आपको, ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनकी वजह से आपकी हेल्थ खराब हो रही है, तो कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आपको मिल सकती है और उसके बाद हो सकता है ब्रेकअप हो। लेकिन ये ऐसा ब्रेकअप नहीं है जो कि आप नहीं चाहते हैं और हो जाएगा। ये वो ब्रेकअप है जो आप चाहोगे कि होए। जैसे कई लोग मेरे पास आते हैं, पूछते हैं कि डाइवोर्स हो जाएगा हमारा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत थक चुके हैं। या कई लोग आते हैं पूछने के लिए रिलेशनशिप हमें नहीं रखना, लेकिन पता नहीं क्यों अटका हुआ है, हमें नहीं समझ आ रहा, हम नहीं चाहते कि हम रखें लेकिन फिर भी हम जुड़े हैं, तो ये एंड होगा या फिर नहीं होगा। तो ये वो सिचुएशन है। तो अगर आप इस सिचुएशन में हो ना, तो एंड हो जाएगा इस हफ्ते, और आपको कोई और मिलेगा जो आपका डेस्टिन पार्टनर कह सकती हूँ, ट्रू सोलमेट कह सकती हूँ, होगा, और जो आपके सारे नखरे देखने वाला है या देखने वाली है। फाइनली ये होगा। और जो लोग रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते, जो लोग चाहते हैं कि रिश्ता सुधर जाए, तो सुधरने के चांसेस हैं, लेकिन ये सुधार कुछ इस तरीके से होगा, मतलब प्रैक्टिकली आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि वो मेरे इमोशंस समझ लें या मैं उनके इमोशंस समझ लूं, वो नहीं है। इमोशंस का यहाँ कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पर सीधी सी बात होगी कि भाई एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं, हम अपनी इच्छाएं लिखते हैं, आप अपनी इच्छाएं लिखो, और फिर देखते हैं कि हम कितना एक दूसरे को ना इसमें सपोर्ट कर सकते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। कुछ ऐसे, अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, ये होगा 4 ऑफ कप्स, कि आप अपनी लाइफ जियो और हम अपनी लाइफ जीते हैं, हम अपनी मर्जी करेंगे, आप अपनी मर्जी करो। बस वही है कि लॉयल रहना है, ये नहीं करना है कि एक दूसरे से असंतुष्ट हैं तो किसी और को बीच में लेके आए, तो वो चीज नहीं करनी है। भाई मैं अपने तरीके की हूं या तरीके का हूं, आप अपने तरीके के हो, तो उसको रिस्पेक्ट करते हुए इस कनेक्शन को हम आगे बढ़ाएंगे। क्यों चेंज करना, ऐसा कि क्यों चेंज करना, क्यों एक्सपेक्टेशंस इतनी रखना कि रिश्ता बिगड़ जाए। तो ये होने वाला है इस हफ्ते आपके लिए। और जो लोग सिंगल हैं उनको तो कोई प्रपोज करेगा फॉर श्योर, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस कार्ड के साथ मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखो। तो कोई तो आपको प्रपोज करने वाला है, सो कंग्रेचुलेशंस। हो सकता है आप इनको जानते हो सकता है ये कोई नया व्यक्ति आपको मिले और मिलते ही आपको प्रपोज कर दे। डोमेस्टिक हार्मनी। तो जो लोग मैरिड हैं उनके लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो खुशियां आप मिस कर रहे थे वो आपको मिलने वाली हैं। हीलिंग आपकी होगी, जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये हीलिंग का कहीं ना कहीं हफ्ता है फॉर यू। एंड टीचिंग एंड लर्निंग, तो कहीं ना कहीं कुछ सिखाएंगे और कुछ खुद भी सीखेंगे। तो सीखने का और सिखाने का ये हफ्ता आपके लिए रहने वाला है, रिलेशनशिप को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर। ठीक है, अब देख लेते हैं गाइडेंस क्या है फॉर यू। टेक स्टेप्स टू गेट हेल्दी। इस हफ्ते कोशिश करें कि अपनी हेल्थ का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें। अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, समय से सोना है, जागना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, एंड एंजॉय भी करना है। सिर्फ ये नहीं है कि आप रोबोट के जैसे काम ही करते रहो, आपको मूवीज भी देखनी है, आपको सीरीज भी देखनी है, वो सीरीज जिनसे कुछ सीखने को मिलता है। ऑफ कोर्स ऐसे सीरीज नहीं जिनमें टाइम वेस्ट होता है, कुछ सीखने के लिए नहीं होता, बस एंटरटेनमेंट है। तो कुछ ऐसा देखो कि एंटरटेनमेंट भी हो और कुछ सीख भी मिले। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा जो आपका मूड फ्रेश करता है वो भी आप करिए। अगेन मैं ड्रिंक करने की बात नहीं कर रही है। बहुत से लोग यहाँ पर बोलेंगे हाँ हमें ड्रिंक करना पसंद है, हमें स्मोक करना पसंद है, वो करें ना जी, वो नहीं बता रही मैं। अच्छे अच्छे काम करो, ओके। कुछ सीखना है, कुछ सीखो इस हफ्ते। तो वही है कि एक डिसिप्लिन लाइफ आपको जीनी है जिसमें ये भी आता है, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना, एंजॉय करना, ग्रेटिट्यूड करो, डायरी लिखो, ओके।
तो इस पर ध्यान देना है। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हे गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को जो कि है अ ब्लेसिंग ऑन योर विजडम नंबर 36 एंड ग्रुप नंबर 2, तो चलिए देखते हैं इस हफ्ते आप क्या रिसीव करने वाले हैं। तो पहले मैं कार्ड्स देखूंगी आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, वहां पर आपके संबंध आपके पेरेंट्स के साथ, कोलिग्स के साथ एंड सोसाइटी के लोगों के साथ, वर्क प्लेस, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ है तो वो सब कुछ हम देखेंगे, उसके बारे में गाइडेंस भी देखेंगे। और उसके बाद फिर मैं आपकी लव लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करूंगी। चलिए, टू ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, एस ऑफ कप्स, the lovers, seven of wands, the world, sun, ओके, पेज ऑफ कॉइन्स यानी कि पेज ऑफ पेंटिकल्स, टावर एंड टू ऑफ कप्स, ओके, फाइव ऑफ सोर्ड्स। Don't let pride get in your way. Full moon in Leo. Surrender to the divine. Don't let your past hold you back. Don't let. Okay. Confidence is your key to success. यहाँ पर भी लियो की एनर्जी है, तो मे बी जिन लोगों ने ये वाला कार्ड, ये वाला ग्रुप चूज किया है, राशि उनकी सिंह हो। लिब्रन एनर्जी भी है यहाँ पर, जेमिनी एनर्जी भी है, यानी कि राशि आपकी जेमिनी भी हो सकती है, वर्गो भी लग रहा है, स्कॉर्पियन भी, वाटर साइन भी लग रहा है, मुझे हो सकता है। बट अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं करता है कोई बात नहीं, रीडिंग आपसे रेजोनेट करनी चाहिए, वो जरूरी है। तो प्रोफेशनल लाइफ की अगर मैं बात करूं, ओके, यहाँ स्टूडेंट्स के लिए भी मैसेजेस हैं तो वो भी शेयर करूंगी। सो अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ पर मैं देख रही हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जहां जॉब करते हैं वहां पर आपको रेसिप्रोकेट नहीं किया जाता, आप जितनी मेहनत करते हो उसका फल आपको नहीं मिलता, आपके बॉस नहीं देखते, आपके कोलीग्स भी कहीं ना कहीं आपको रिस्पेक्ट नहीं करते, नहीं समझ रहे हैं आपका किसी भी चीज़ को लेकर जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है वो क्या है, किस तरीके से आपको काम करना है, और आपको लगता है कि आप सही कर रहे हो, मतलब आपके जो आइडियाज़ हैं वो सही हैं, जो तरीका है वो सही है, स्ट्रेटेजी जो है वो सही है, लेकिन वो सुनते समझते नहीं है या उसको पूरा नहीं करते और लापरवाही से काम करते हैं और वो चीज़ आपको पसंद नहीं आती। ठीक है, तो इस हफ्ते ऐसा होगा कि आपकी बात सुनी जाएगी। और कैसे ये होगा, आपके जो ऑफिस के लोग हैं वो किसी मैटर में तो फंसेंगे, तो समझ नहीं पाएंगे कि वो ये रास्ता चूज करें या वो रास्ता चूज करें। अब यहीं पर आपका विजडम काम आएगा। आई थिंक इसीलिए आपने विजडम का कार्ड भी चूज किया। जो इस स्पिरिचुअल जर्नी में आपने सीखा है ना, वो लर्निंग आपकी, वो लेसन्स आपके काम आएंगे। तो जब आप उनको सलाह दोगे, आप उनको बताओगे कि कैसे इस मुसीबत से निकलना है, देन ये बड़ा चेंज आएगा आपके जीवन में कि इसके बाद से आपके ऑफिस में सभी लोग आपसे सलाह लेना शुरू कर देंगे, छोटी हो या बड़ी हो। तो ये बड़ा चेंज है, नया चेंज है, इसीलिए यहाँ पर ये एस ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। एक नई शुरुआत, और एक ऐसी शुरुआत जहां पर आपको रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा मिलेगी, क्योंकि ये जो कार्ड है ये कंपैशन का है, रिस्पेक्ट का मैसेज देता है। तो लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे आपके वर्क प्लेस पर। ये होगा, बड़ा चेंज है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपसे अट्रैक्ट हो जाए और इस दौरान आपको प्रपोज भी कर दे।
आपकी बातें सुनकर, आपका तरीका प्रॉब्लम का सलूशन निकालने का, उससे प्रभावित होकर हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको प्रपोज करे या आप उसके क्रश बन जाए। ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। प्लस यहाँ पर मैं आपको ट्रेवल करते हुए भी देख रही हूँ। हो सकता है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप पूरा करना चाहते हो और उसके जरिए आप कहीं बाहर जाना चाहते हो किसी और कंट्री में, और क्योंकि आपकी सुनी नहीं जा रही थी तो वो काम आपका पूरा नहीं हो रहा था, तो फाइनली वो काम भी आपका पूरा होगा। तो प्लान करते हुए मैं आपको देख रही हूँ, और कुछ लोगों के लिए ये है कि वो निकल ही जाएंगे इस जर्नी पर। ठीक है, तो एक बड़ी समस्या आ सकती है आपकी कंपनी पर, जहां पर आप उस समस्या का हल दोगे और फिर आपकी एक नई जर्नी शुरू होगी जो कि सन की एनर्जी के साथ आगे बढ़ेगी, यानी कि खुशियां ही खुशियां हैं। दूसरा, अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो इस हफ्ते आपको जॉब मिल जाएगी, कोई डाउट नहीं है इसमें। बट हो सकता है इस हफ्ते में आप 2 इंटरव्यूज दो, तो 2 या 3 दोगे तो तीसरे वाले में आई थिंक आपकी जॉब लगेगी। तो जब 2 इंटरव्यूज दोगे और अगर उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो परेशान मत होना, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि गिव अप नहीं करना है, लगे रहना है। ठीक है, तो यहां पर आपका काम बन जाएगा। बिजनेस अगर करते हो तो एक बिजनेस ट्रिप मैं देख रही हूं आपकी, और सक्सेसफुल ये रहेगी, क्योंकि अगेन सन की एनर्जी है। टावर का कार्ड है जो कि एक बड़े चेंज को दिखाता है। यहाँ पर टावर का कार्ड वो मैसेज नहीं दे रहा कि कुछ खत्म होने वाला है या कुछ ऐसा होगा जो आपको हिला देगा, वो नहीं है। टावर का कार्ड यहाँ पर सन के साथ है, विच मीन्स कि कुछ ऐसा होगा जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। मान लीजिए आप किसी बिजनेस ट्रिप पर जाते हो सोच के कि भाई हमें इतने लाख का वहां पर फायदा होगा, क्या पता करोड़ों का हो जाए, राइट? तो वो आपने सोचा नहीं और अचानक से हो गया। या किसी कंपनी से आप कनेक्टेड हो, उन्हीं के बारे में सोच रहे हो और जा रहे हो, वहां पर कोई और कंपनी से भी आपका कनेक्शन बन गया, कोई और बड़ा क्लाइंट आपको मिल गया। तो ऐसा कुछ हो सकता है इस हफ्ते आपके लिए। ठीक है, पार्टनरशिप मैं देख रही हूं आपको, पार्टनरशिप में आते हुए किसी अदर कंट्री से कनेक्ट होते हुए, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है। जो लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं इस हफ्ते, वो किसी से पार्टनरशिप करके बिजनेस शुरू कर सकते हैं। छोटे लेवल पर होगा लेकिन शुरू हो जाएगा। ओके, स्टूडेंट हैं अगर आप, तो आपको कोई साथी मिलने वाला है जो आपको हेल्प करेगा वो अचीव करने में जो आप करना चाहते हो अचीव। कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, किसी कॉलेज में जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है, आउट ऑफ कंट्री जाना है, अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, तो ये व्यक्ति आपको हेल्प करेगा। सेम एज है, सेम आपका क्लास रहेगा, सब कुछ सेम एक जैसा ही है, लेकिन उसके सोर्सेज हैं कुछ ऐसा है, तो उससे ना आपको हेल्प मिलने वाली है। तो इस हिसाब से देखें तो आपका ये हफ्ता काफी अच्छा रहेगा। मेहनत करते रहना, मेहनत नहीं छोड़नी है अगेन। और हाँ, प्राइड को और अपने पास्ट को, दोनों पी से ही शुरू हो रहे हैं, दोनों को बीच में नहीं लाना है। ओके, इस बात का बेहद ख्याल रखना है। चीजें करो मेहनत से और उसके बाद सरेंडर कर दो। ये मत सोचो कि अब क्या होगा, कैसे होगा। ओके, ये आपके लिए मैसेज है। यहां पर कुछ कार्ड्स और देख लेती हूं। Broken heart, the temple path, the thinking woman. ओके, हाँ, तो भाई आपका दिल टूटा था अगर पहले कभी, मैं वही चेक कर रही थी कि पास्ट का क्या लेना देना है। तो अगर कभी दिल आपका टूटा था किसी व्यक्ति की वजह से, स्पेशली उन लोगों के लिए है जो पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, तो लेसन है आपको कि जब आप पार्टनरशिप करें तो इमोशनल ना होएं। अगर आपकी आदत है, मुझे बताना कितने लोगों की ये आदत है, इमोशनल नहीं होना है, प्रैक्टिकल होकर फैसला करना है। और ऐसा भी नहीं बनना है कि अब हम बात ही नहीं करेंगे, मतलब 2 साइड्स हो जाती हैं, या तो हम इमोशनल हो जाएंगे, प्यार कर बैठेंगे, या फिर हम बात ही नहीं करेंगे, एकदम से खड़ूस बन जाएंगे, तो वो भी गलत है। बीच का रखो जो भी रखो। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी इस हफ्ते, माँ बाप के साथ में भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे, आपके कोलीग्स के साथ में भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। सो मुझे वैसे भी नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, सब कुछ बढ़िया है। तो चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। लेट्स सी। हाय गाइस, तो चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। अगर आप सिंगल हैं तो मिंगल होने के चांसेस हैं क्या इस हफ्ते? नहीं तो ऑलरेडी कमिटेड हैं किसी के साथ में, मैरिड हैं, तो क्या कुछ रहेगा। लेट्स सी।
8 of Swords, Ace of Pentacles, Page of Cups, The Sun. ओके, सन आ रहे हैं आपकी रीडिंग में. द जस्टिस, ये लो, पहले भी आया था अभी जब हम प्रोफेशनल लाइफ का देख रहे थे. एस ऑफ कप्स ये भी आ चुका है. वापस से वही कार्ड्स आपके लिए रिपीट हो गए दूसरे डेक से. 10 ऑफ पेंटिकल्स. ओ वाह, कंग्रेचुलेशंस. यहाँ से देखते हैं. Commitment is being tested and answer you need are coming. You need one more card for the universe. Take time to breathe out. Okay. जो लोग सिंगल हैं उनके मिंगल होने के चांसेस हैं, लेकिन यहाँ पर ना एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जो अरेंज मैरिज करना चाहते हैं ना उनके लिए हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा. लव मैरिज का सोच रहे हैं, डेटिंग वेटिंग का सोच रहे हैं, उनके लिए इस हफ्ते में कुछ भी नहीं है. ठीक है, जो सिंगल है उनकी बात कर रही हूँ. अरेंज मैरिज जैसा कुछ देख रहे हो कि माँ बाप की मर्जी से ही शादी करनी है, ऐसा कुछ सोच रहे हो, तो इस हफ्ते में रिश्ते आएंगे आपके लिए और फिर आप देख लो क्या करना है. कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है रिश्ता पक्का हो जाएगा और इंगेजमेंट, शादी की डेट भी फिक्स हो जाएगी इस हफ्ते में. क्विकली होगा सब कुछ कि अरे फाइनली मिल गया ऐसा. और बाकियों के लिए हो सकता है जस्ट देखना ही हो. ठीक है, ऐसा है. तो मिंगल होने के चांसेस है, लेकिन जो चाहते हैं कि लव मैरिज जैसा कुछ, तो उनके लिए नहीं है ये हफ्ता. मतलब कुछ नहीं होना है, आप ऐसे ही इंजॉय करोगे अपना अकेले रहने की जर्नी. जो लोग कमिटेड हैं, मैरिड हैं, उनके लिए हफ्ता बहुत खूबसूरत है. अगर आपके पार्टनर आपसे दूर रहते हैं तो वापस से मिलेंगे और आप बड़ा ही अच्छा समय, क्वालिटी टाइम उनके साथ बिताने वाले हो. घूमने के लिए कहीं जाओगे, ये देख रही हूँ. जर्नी है, यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हो और वापस से काइंड ऑफ हनीमून आपका हो जाएगा, ऐसा मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए. फैमिली से अगर नहीं मिले हो तो फैमिली से मीटिंग होगी, आपके इन-लॉज से मीटिंग होगी, आना जाना हो सकता है उनका रहे. वेकेशन लेकिन मुझे ज़्यादा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है पिकनिक पे जाओगे, वेकेशन रहेगा. एंड जो आपने सोचा था कि ये चीज़ें होनी चाहिए नो इस महीने में, क्योंकि सर्दियाँ बहुत पड़ रही हैं, तो फैमिली के साथ में या पार्टनर के साथ में कहीं घूमने फिरने जाना, एंजॉय करना है, तो वो करोगे. एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो प्रॉब्लम ला सकती हैं. ये सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि यूनिवर्स चेक करना चाहेगी कि आप कहाँ पर हो अपने रिलेशनशिप में, कनेक्शन में, कितने ट्रू हो उसको लेकर. ये उनके लिए जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है. ठीक है, तो टाइम है जहाँ पर यूनिवर्स चेक करेगी कि भाई क्या हाल है, कितना आप अपने कनेक्शन को समझे हो और कितने ट्रू हो अपने कनेक्शन को लेकर. ऐसा तो छोटे मोटे उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो आप उसको समझोगे, उसको वैसे ही आगे बढ़ाओगे. कई सारे सवाल आपके हो सकते हैं आपके कनेक्शन को लेकर, आपके पार्टनर को लेकर, फ्यूचर को लेकर, तो उनके जवाब आपको मिलेंगे. और वापस से जब आप बैठोगे, एक मीटिंग होगी आपकी या हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होगा आपके पार्टनर के साथ, तो फ्यूचर की प्लानिंग आप लोग करोगे. कुछ लोग हो सकता है बेबी प्लान करने का सोच रहे हो, तो वो सारी बातें होंगी, तो उनके जवाब आपको मिलेंगे अगर मन में कोई अधूरापन है तो. ठीक है, सेपरेशन अगर आपका चल रहा है, यूनियन के चांसेस हैं, दिख रहे हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स से सन भी है, तो यूनियन हो जाएगा, सेपरेशन खत्म होने वाला है. अनबन चल रही है अगर, तो वो भी कहीं ना कहीं मिटेगी, क्योंकि सन की एनर्जी है. 10 ऑफ पेंटिकल्स अगेन वही है ना कि साथ में मिलकर बैठोगे, बात करोगे. मिलकर बैठकर बात करने में कई सारे झगड़े, कई सारे आर्ग्यूमेंट्स तो ऐसे ही दूर हो जाते हैं, सुलझ जाते हैं. मानते हो या नहीं मानते हो? लेकिन वहीं पर आना मुश्किल हो जाता है कि साथ में बैठे और शांति से बात करें. वो शांति से बात ही नहीं हो पाती. हम जब शुरू करते हैं और झगड़ा होना शुरू हो जाए, मतलब बात करना शुरू करते हैं और झगड़े में वो बदल जाता है, ऐसा होता है. बट इस हफ्ते कैसे भी करके ना बात होगी तो ये झगड़े सारे निपट जाएंगे. तो हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है लव लाइफ को अगर हम देखें तो. और देख लेते हैं क्या रिसीव कर रहे हो आप लोग. मैनिफेस्टेशन, तो कुछ मैनिफेस्ट आपने किया है
तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। रिलेशनशिप को लेकर कुछ भी आपने मैनिफेस्ट किया है। नंबर 8 के साथ अबंडेंस का नंबर होता है, और मैं यहाँ पर दिखाती हूँ क्या है अबंडेंस। तो 888 अगर आपको दिख रहा है ना, समझ जाओ आपकी ढेर सारी विशेष पूरी होने वाली। सिर्फ रिलेशनशिप को लेकर नहीं, और भी जितनी भी हैं, हेल्थ को लेकर, फैमिली को लेकर, बच्चों को लेकर, एंड आपके करियर को लेकर, फ्यूचर को लेकर। तो 888 आपके लिए आया मैनिफेस्टेशन अबंडेंस। तो अगर आपने अबंडेंस मैनिफेस्ट करी है तो भाई आप रिसीव करने वाले हैं। और यहाँ पर है म्यूजिक, आप एंजॉय करने वाले। मैंने आपको पहले ही बोला, बहुत ही रोमांटिक सा एक माहौल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और चेंज का भी कार्ड है। सो कहीं ना कहीं एक आपके रिलेशनशिप में एंड अब जिस तरीके का पैटर्न चल रहा था उसमें चेंजेस आपको दिखेंगे। गाइडेंस देख लेती हूँ फॉर यू, क्या है इस हफ्ते का। सो वी हैव एक्सपेक्ट अ मिरेकल। तो कहीं ना कहीं मिरेकल्स होंगे। आपको लग रहा होगा कि अब कुछ सुधार हो नहीं सकता, चीजें बिगड़ चुकी हैं। और इस ऐसे ही करके मैंने आज एक मैसेज भी डाला है कम्युनिटी में, उसमें भी यही था कि अगर आपको लग रहा है कि चीजें बदल नहीं सकती, सब कुछ ऐसे ही सेट हो गया है, तो ऐसा नहीं है, चीजें अभी भी बदल सकती है अगर थोड़े से एफर्ट्स आप लगाएं तो। एंड यहाँ पर है सरेंडर टू दी डिवाइन। तो कहीं ना कहीं आप सरेंडर करेंगे डिवाइन को, काम आपका पूरा हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया ब्लेसिंग टू ब्रिंग प्रोस्पेरिटी कार्ड को, जो कि है नंबर 21, एंड ग्रुप नंबर 3 आपने चूज किया है, तो चलिए देखते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए कैसा रहेगा। मैं पहले कार्ड्स देखूंगी आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानने के लिए। प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ मैं देखूंगी आपके संबंध, आपके कोलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सोसाइटी में आपकी पोजीशन, आपके पेरेंट्स के साथ आपके संबंध, और गाइडेंस रहेगा। और फिर आपकी जो लव लाइफ है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, डेविल, टावर, 10 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, जजमेंट, फूल, 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, डोंट वरी गाइस, परेशान मत होइएगा कार्ड्स देखकर। मैं आपको बताऊंगी इनका मतलब क्या है, ठीक है। होल्ड योर विजन, एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। ये लो, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ी। एंड कंक्लूजन ना विद इन रीच। ओके, फाइनली लुक एट द बिगर पिक्चर। फुल मून इन सजिटेरियस। जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं राशियों की, अगर मैं बात करूं, सजिटेरियस मुझे लग रहा है, लिब्रन एनर्जी लग रही है, एक्वेरियस की भी एनर्जी लग रही है, वर्गो भी लग रहा है, टॉरस भी लग रहा है, लियो भी लग रहा है। ओके, सो अगर ये राशियां रेजोनेट होती हैं अच्छी बात है, नहीं होती कोई बात नहीं, एनर्जी रेजोनेट करनी चाहिए, रीडिंग आपसे रेजोनेट होनी चाहिए। सो वर्क प्लेस की अगर मैं बात करूं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ की अगर मैं बात करूं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, सबसे पहले उनसे शुरू करती हूँ। इस हफ्ते चांसेस हैं कि आप जहां पर भी जॉब कर रहे हैं वो जगह आप छोड़ दें, हाई चांसेस हैं। किस कंडीशन पर? सी, अगर आप सेटिस्फाइड हो अपनी जॉब से, अपनी कंपनी से, तो आप नहीं छोड़ोगे। तब तो ऐसा है कि आप ग्रो करने वाले हो अपनी जॉब में, बट उस ग्रोथ से पहले कुछ टास्क आपको दिए जाएंगे जो कि काफी मुश्किल होंगे। मान लीजिए आपको बोलने में बहुत दिक्कत होती है, जैसे आपको बोल दिया गया कि भाई जाओ, ये प्रेजेंटेशन है वहां पर दिखानी है, लोग बैठे हैं और आप ये करो।
तो उसमें हो सकता है आपको बहुत झिझक होती हो, आप नर्वस हो जाते हैं, या स्टेज पर आपको बोल दिया जाए कि आप जाओ और ये स्पीच देकर आओ या कुछ बोले, इंट्रोड्यूस करो या कुछ भी, तो आपको बहुत झिझक होती हो। तो ऐसा कोई टास्क आपको मिल सकता है इस हफ्ते। बट होगा क्या पता है कि आपको पुश किया जाएगा और आप ये काम करोगे, और उसके बाद जो कॉन्फिडेंस लेवल है आपका वो इस कदर बढ़ेगा कि इसके बाद कभी भी ये दिक्कत आपको आएगी नहीं। प्लस आप ऐसे बन जाओगे कि दूसरों को मोटिवेट करोगे। ऐसे मैं ही आपको पिछले जो रीडिंग्स मैंने करे हैं, आई थिंक 2022 की बात है, तब मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोग बहुत पहले से हो इस फैमिली में, कि मैं जब गई थी एज ए लेक्चरर काम करने के लिए जॉब पर, तो टीचर्स डे था और मुझे वहाँ की जो प्रिंसिपल थी उन्होंने बोला था कि मतलब जस्ट मैं गई थी और थर्ड डे आई थिंक टीचर्स डे था, और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कैसे डील करना है, क्या करना है। उन्होंने मुझे बोला जाओ स्टेज पर जाओ और स्पीच दो, ऐसा। तो मैं बहुत नर्वस थी उस टाइम, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि कैसे क्या करना है। जस्ट गई हूँ और फिर ये हो गया। तो भाई पहुंच गई स्टेज पर, ये सोच के कि अब तो जो होगा सो फेस करेंगे, क्या कर सकते हैं। मतलब मैं ये तो उनको बोल नहीं सकती कि नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नर्वस फील हो रहा है, मैं बहुत घबराई हुई हूँ, ये तो बोल नहीं सकती, भाई प्रिंसिपल है। तो फिर गई, तो क्या था कि बुक्स वगैरह पढ़ती रहती थी, तो था मतलब आइडिया था कि क्या क्या चीज़ें मुझे कहनी चाहिए। बट वो था कि स्टेज पर, राइट, आप क्लास में बच्चों को बोल रहे हो वो अलग बात है, स्टेज, और वो भी इतने बड़े बड़े लोग आए हुए थे। तो गई और फिर भगवान का नाम लिया और फिर बोलना शुरू किया, ये सोच के कि अब अगर हंसेंगे वो लोग तो मैं भी हंस दूंगी। कोई ऑप्शन ही नहीं था, रोऊंगी तो नहीं। तो या तो वो चुपचाप बैठ के सुनेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, या फिर तो मतलब क्लैप करेंगे, या फिर तो ऐसा होगा कि मेरा मजाक बनने वाला है और हंसेंगे ये लोग। तो जब ये हंसेंगे तो मैं भी हंस दूंगी, ये सोच के वहाँ चली गई और बोलना शुरू किया। और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, वो स्पीच मेरा इतना अच्छा था कि मतलब लोगों को भी ये लग रहा था कि इसने कैसे बोल दिया। और वो हुआ ऐसे, ये नहीं है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, ना जी, बिल्कुल नहीं। बस ये था कि किताबें बहुत पढ़ती थी, और वो मैं अभी भी आप लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग किताबें ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। आपको पता नहीं होता कि कौन सी चीज आपके दिमाग में बैठ गई। लर्न करने की जरूरत नहीं है, जस्ट पढ़ो तो वो चीज काम करेगी। तो ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ी 30 मार खाऊं, ना जी, वो पढ़ने की वजह से पढ़ती तो रहती थी, पढ़ते पढ़ते चली गई थी वहां पर इंटरव्यू देने के लिए, तो ऐसा था, तो सब तरोताजा था, तो वहां पर मैंने बोल दिया और चीजें ऐसी होगी। उसके बाद जो मैंने बोलना शुरू किया है, तो कई बार अगर मेरी प्रिंसिपल मुझे नहीं भी बोलती थी ना, तो मैं खुद जाती थी बोलने के लिए कि मैम मुझे चांस दो, ऐसा। तो वही चीज कहीं ना कहीं आपके साथ होगी। तो अगर आप झिझकते हो ना, तो ऐसा कोई टास्क मिलेगा, पीछे मत हटना। सामने वाले अगर लोग हंसते भी है ना, तो आप भी हंसती हो, ठीक है, हंस देना है। ज्यादा सीरियस नहीं लेना। तो ये चीज होने वाली, उसके बाद आप ग्रो करोगे। अगर आप अपनी जॉब में परेशान हो, टॉक्सिक है माहौल, तो आप चेंज करोगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। तो दूसरा कोई ऑफर मिलेगा, चेंज करोगे, बट ना आप उनको सुना के जाने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो मैं भी बहुत दिनों से फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है अंदर, तो फाइनली आप सोचोगे कि मुझे ये छोड़ना है, तो पहले सुना डालूं। तो सुनाओगे खरी खोटी, और उसके बाद वहां से निकल लोगे, ये होगा। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अब मुझे पता नहीं है ऐसा होता या नहीं होता, पर ना ऐसे लग रहा है जैसे लोग वो ना डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है। जैसे आप जिस ऑफिस में, हो सकता है दूसरे में आपको भेज दिया जाए, तो कुछ ऐसा कुछ सीन बनेगा, तो आपको कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है, तो आप कहीं ना कहीं चैन में फिर वहां काम करोगे। तो ये चीजें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। बिजनेस अगर आप करते हैं, तो अगर आपका बिजनेस ऐसा है जो काफी ज्यादा अभी ठीक नहीं चल रहा, रिस्क पर है या डूबा हुआ है, तो फाइनली अगेन आपको कोई ऐसा चांस मिलेगा कहीं पर इन्वेस्ट करने का, जहां से वापस से जो भी हानि हुई है उसको आप वापस से उसको रिकवर कर पाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस हफ्ते आपको चांस मिलेगा, लोन मिल सकता है, किसी से हेल्प मिल सकती है, कुछ हो सकता है। मतलब एक कोई टफ साइकिल आपका चल रहा है, तो उसकी एंडिंग है इस हफ्ते फाइनली, ठीक है, ऐसा डिवाइन टाइमिंग है। तो जो आप प्रार्थना कर रहे थे ना लंबे समय से कि मेरी समस्या का हल मिल जाए, समस्या का हल मिल जाए, तो फाइनली वो आपको मिलने वाला है, समस्या का हल, ठीक है।
तो कंक्लूजन्स आप विद इन रीच, तो प्रॉब्लम जो भी है उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। स्टूडेंट हैं अगर आप और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि किस कंट्री में जाना है, किस यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जाना है, क्या डिग्री होनी चाहिए, फील्ड क्या होना चाहिए, तो उनके लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा है। फाइनली आपको रास्ता दिखेगा, कोई तो आपको रास्ता दिखाएगा, कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई आर्टिकल भी हो सकता है, कोई बुक भी हो सकती है, कोई इंसान होगा जो आपको बता देगा कि आपको क्या करना है। पढ़ाई लिखाई में अगर थोड़ा ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, तो उससे जुड़े कुछ आर्टिकल्स आपको मिल सकते हैं इस हफ्ते, या किसी की सलाह आपको मिल सकती है, कोई बड़ा व्यक्ति है जो बता देगा कि हम क्या टिप्स अपनाते थे, लाइक दैट। ओके, सो ये कहीं ना कहीं ऐसा आपका हफ्ता रहेगा। ये थी आपकी रीडिंग। हेल्थ आपकी ठीक ठाक है, बहुत अच्छी है नहीं कहूँगी। कुछ अगर ब्लड टेस्ट वगैरह करवा सकते हैं, छोटे मोटे चेकअप वगैरह करवा सकते हैं तो करवा लें। अगर कुछ छोटा मोटा दिक्कत है आपको कि हेडेक है या कुछ कोल्ड कफ जल्दी जल्दी हो जा रहा है, ऐसा कुछ है, तो थोड़ा चेकअप करवा के आप निश्चिंत हो जाओ, ठीक है। यस, माँ बाप के साथ में समय आपका अच्छा बीतेगा। कोलिग्स के साथ में थोड़ा सा मैं देख रही हूँ थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स वगैरह। फ्रेंड्स के साथ में अच्छा है टाइम कुल मिला के। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इस हफ्ते। लेट्स सी। ऑल राइट गाइज, तो चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। अगर आप सिंगल हैं तो कोई मिलने वाला है, अगर आप मैरिड हैं, कमिटेड हैं, सेपरेशन चल रहा है, तो क्या कुछ रहेगा इस हफ्ते। Page of Pentacles. Okay, 4 of Pentacles, 3 of Pentacles, Page of Wands, Knight of Wands, Ace of Cups, 7 of Cups, Page of Cups, King of Swords, Fool. Okay, so देखो, जो लोग सिंगल हैं उनको तो मैं सिंगल ही देख रही हूँ, बट डेट करेंगे, किसी से बातचीत हो सकती है, डेट कर सकते हैं, थोड़ा वो एक एनर्जी है फ्लर्ट करने की सॉरी टू से, कोई आपसे कर सकता है, आप किसी से करेंगे, थोड़ा टाइम आपका ऐसा जाएगा डेट करना, घूमना फिरना। ऐसा सीरियस कमिटमेंट मैं नहीं देख रही, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो सिंगल ही आप लोग रहोगे, बट डेट कर रहे हो, सिंगल रहोगे से मेरा मतलब वही है कि सीरियस कमिटमेंट नहीं है, जस्ट घूमना फिरना ये इस हफ्ते होगा। तो अगर पहली कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, ये फर्स्ट टाइम आपका होगा, तो आप काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करोगे, आपको थोड़ा सा नर्वस भी फील होगा, लेकिन अब जो भी है ये फर्स्ट टाइम है और आप करोगे सेलिब्रेट इसे, ऐसा है। लेकिन वो नहीं है, कमिटमेंट वाली कोई चीज़ नहीं है। जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं, इंगेज्ड हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो उनके लिए मैं देख रही हूँ कि आप भी समय अपने पार्टनर के साथ में बिताएंगे। एंड इसी के साथ साथ कोई और भी है जो आपको प्रपोज करेगा, क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो आप उनको भाव दें ना दें, लेकिन ये आप अट्रैक्ट कर रहे हो, कोई और भी आपको प्रपोज करने वाला है। इस हफ्ते में कुछ सीरियस आपके लिए भी नहीं है, वैसे बहुत बड़े कमिटमेंट देना या फ्यूचर की प्लानिंग करना, ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों समय ही बिताओगे एक दूसरे के साथ कि कहते हैं ना क्वालिटी टाइम है, इसको मेमोरी बनाना है, तो वो रहेगा। घूमना फिरना, मस्ती करना, ये सब कुछ है। बड़ा कोई ऐसा मसला नहीं है जिस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाए, बहुत गंभीर मुद्दा ऐसा कुछ नहीं है। तो हल्की फुल्की एनर्जी है कुल मिला के। अगर मैरिड हो तो वहां पर भी वही है। हाँ, एक चीज जरूर मैं यहाँ पर देख रही हूँ जो कि मे भी आपको थोड़ा सा परेशान करे, कि आपका पार्टनर थोड़ा नजर रख सकता है। आप किससे बात कर रहे हो, किससे, मतलब आप पर शक नहीं है, लेकिन उनको ये रहेगा कि दूसरा बंदा तो आपसे अट्रैक्ट हो जाएगा, बंदी आपसे अट्रैक्ट हो जाएगी, कुछ उस तरीके की चीजें हैं कि लोगों से दूर रखने का काम। आपका पार्टनर आपको बोलेगा कि आप पर तो मुझे भरोसा है, और उनको है भी भरोसा, लेकिन दूसरे लोगों का क्या किया जाए। लोग बोलते हैं ना कि ठीक है आप तो लॉयल हो, आप नहीं करोगे, लेकिन दूसरा कोई पीछे पड़ा है तो एक ना एक दिन तो अट्रैक्शन हो ही जाता है। तो वो थोड़ा सा ना पॉजिटिवनेस कह सकते हैं, वो यहाँ पर रहेगा। यस, सेपरेशन अगर आपका चल रहा है तो यूनियन होने के चांसेस हैं,
लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ कि जिनसे सेपरेशन हुआ है उनकी लाइफ में कोई और भी है। सो अगर आपसे यूनियन होता है तो वो भी एक छिपा हुआ एक उनका लाइफ का पार्ट रहेगा। सो जब आप वापस से यूनियन में आते हो आपके पार्टनर के साथ, उनसे ये डिस्कस करिएगा कि उनकी लाइफ में कोई और तो नहीं रहा इस दौरान। अब क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए ये नहीं रेजोनेट करेगा, तो वही है कि अपने मन से कुछ भी ना सोच लें, ये बेवकूफ़ी बिल्कुल ना करें। सीधा साफ उनसे बात पूछें कि जो भी है स्पष्ट तरीके से मुझे बता दो, कि ऐसा तो नहीं कि इस दौरान जब हमारा सेपरेशन था आपकी लाइफ में कोई और आया हो, राइट। क्योंकि क्या हो जाता है ना कि जब आप वापस से अपने पार्टनर से कनेक्ट होते हो और कोई और भी होता है तो आप कोशिश करते हो छिपाने की, इधर भी रिश्ता बना रहे उधर भी रिश्ता बना रहे, उसको मेंटेन करने की, और आगे चलकर दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है अपने फ्रेंड्स अपने पेरेंट्स से आपको मिलवाने की बात कर सकते हैं। ये बहुत ही कम लोगों के लिए है, क्योंकि मैंने कहा कि बहुत सीरियस टॉक, मुझे वो सीरियसनेस दिखाई नहीं दे रही, मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन कुछ लोगों के लिए, मैं कहूँगी 10% लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो आपको अपने फ्रेंड्स या पेरेंट्स से मिलाने की बात करें। ज़्यादातर के अपने ग्रुप में ही शामिल करेंगे, फ्रेंड से ही मिलवाएंगे, ऐसा यहाँ पर मालूम देता है। और देख लेते हैं। कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन अगर आपका नहीं हो रहा है, होगा आपके पार्टनर से। अगर लंबे समय से सेपरेशन चल रहा है तो फाइनली बात होगी। और क्या हो सकता है यहाँ पर, लव, तो कहीं ना कहीं प्यार आपको मिलेगा, नया हो सकता है, या जो है उसी के साथ में और ज़्यादा वो गहराई आएगी, कंपैशन रहेगा, रिस्पेक्ट रहेगी। और कंप्लीशन भी है, 69 हो सकता है आपको दिख भी रहा हो, एंड 333 भी कहीं ना कहीं इन दोनों से मिलता है। ये तो 6 हो ही गया, हो सकता है 333 भी आपको दिखता हो तो वो 9 बनता है, तो ये नंबर्स में भी आपको दिख रहे हो। सो ये होने वाला है, प्यार मिलेगा, साइकिल कंप्लीट होगा, एंड कम्युनिकेशन होगा। हम वही तो चाहते हैं, तो वो हो रहा है। तो एक गाइडेंस भी देख लेते हैं आपके लिए क्या है। लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट, अगर गुस्सा बहुत रहता है, फ्रस्ट्रेशन रहती है, तो आपको बोला गया है उस पर थोड़ा कंट्रोल पाओ, उसको जाने दो। कोई भी चीज़ें क्लियर करो सामने से, और गुस्से को अंदर भरने की ज़रूरत नहीं है, कड़वा भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।